हेलो गाइज, आज हम कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य के नोट्स, करंट नोट्स देखेंगे जो कि हैं देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में, जो कि ऐसे है। 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 19 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण, पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। केंद्र सरकार का मत था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को किए जाने वाले वित्त पोषण में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए था। कुछ स्मरणीय तथ्य इस प्रकार है, जिसको हम पढ़ेंगे। 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। साथ ही इस योजना को रद्द किए जाने का निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय की जिस 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, न्यायमूर्ति JP परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने नए चुनावी बॉन्डों के जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार चुनावी बॉन्डों के जारीकर्ता बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक SBI को 12 अप्रैल 2019 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय की तिथि से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों का विवरण भारत निर्वाचन आयोग ECI के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ECI के समक्ष इस विवरण में प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड को खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य वर्ग डेनोमिनेशन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्डों के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भी ECI के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। SBI को उपयुक्त सूचनाएं 6 मार्च 2024 तक ECI के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। SBI द्वारा साझा की गई सूचनाओं को ECI द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 13 मार्च 2024 तक प्रकाशित करना होगा। फिर ये है चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता था। दूसरा, यह धारक बैरियर के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था। चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक है। भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा भी ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी बॉन्ड ₹1000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख एवं ₹1 करोड़ मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। ये बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक वैध होते थे। ये बॉन्ड अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होते थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे।